संजय राउत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने नहीं, एक कहानी कहूँगा। वो लगातार यही सवाल पूछ रही है कि मैं संजय राउत का क्या बिगाड़ा था, हमने उनका क्या छीना था। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर संजय राउत मिल गया तो चप्पलों की बरसात कर दूंगी, अगर संजय राउत मिल गया तो। ये तमाम बातें, तमाम गुस्सा एक महिला कह रही है कि अगर संजय राउत कहीं पे भी मिल गया तो चप्पल ही चप्पल मारूंगी और पूछूंगी कि बता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारा क्या छीना था। इस तमाम चीज़ों की जानकारी इस पूरे एपिसोड में दूंगा कि आखिरकार इस बुजुर्ग महिला का खून संजय राउत का नाम सुनते ही कैसे खौल उठा और क्या क्या बातें कही। इस तमाम चीज़ों की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि संजय राउत को जानबूझ के फंसाया गया है, जो लोग ये कहते हैं कि पात्रा चौल घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि ईडी और केंद्र सरकार जानबूझ के संजय राउत और उनके परिवार को फंसा रही है, जो लोग ये कहते हैं कि ये तमाम राजनीतिक प्रतिशोध लिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जवाब दूंगा कि एक बुजुर्ग महिला ने क्यों कहा कि मैं संजय राउत अगर मिल गया तो मैं चप्पल ही चप्पल मारूंगी, अगर वो मिल गया तो। ये कहानी मैं बतलाऊंगा इस पूरे एपिसोड में कि आखिरकार उस बुजुर्ग महिला ने क्यों कहा कि अगर संजय राउत मिल गया तो चप्पल ही चप्पल मारूंगी, क्योंकि जो दर्द वो लगभग 13 साल, 14 साल, 15 साल से झेल रही हैं, उसी के बारे में बतलाऊंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और फिलहाल अभी 8 अगस्त तक वो तमाम सबूत जुटाने में ईडी लगी है जो लगभग घोटाले किए गए हैं। लेकिन उसी बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातचीत के दौरान में पात्रा चौल घोटाले के पीड़ित जो अपने मकान के लिए इंतजार कर रही थी कि मुझे उस चौल के बदले में एक फ्लैट मिलेगा, उस फ्लैट ना मिलके उन्होंने अपने दर्द की बात की। आखिरकार वो बताया उस दर्द में कि अगर संजय राउत का हमने क्या बिगाड़ा था। वो 85 साल की बुजुर्ग महिला ने कहा कि हमने संजय राउत का क्या बिगाड़ा था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं चप्पल ही चप्पल से उसे पीटूंगी। यह गुस्सा था कि पात्रा चौल की पीड़ित 85 साल की बुजुर्ग शांताबाई मारुति सोनवणे ने कहा कि मैं अगर संजय राउत मिल जाए तो मैं उसे चप्पल ही चप्पल मारूंगी। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये 85 साल की शांताबाई मारुति जी ने कहा है। आगे क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं 13 साल की थी तो अब शादी के बाद यहां रहने आई थी। उस समय 20 रुपया किराया था। आज किराया आसमान छू रहा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। बिल्डर ने घर खाली कराने के लिए कुछ साल तक किराया दिया, लेकिन उसके बाद उसने हाथ खड़े कर लिए। 2 बार यही बात वो बार बार यही सवाल पूछती है कि आखिरकार हमने संजय राउत का क्या बिगाड़ा था। उसके बाद घोटाले की वजह से हम आज भी पीड़ित हैं और अपने आप को सफ़र कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं एक एक पैसे के लिए। ये 85 साल की बुजुर्ग महिला शांताबाई जी ने कहा है कि हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी गलती क्या थी कि हमारे इमोशंस के साथ खेले गए, हमारे गरीबी के साथ खेली गई। हमें कहा गया घर मिलेगा, घर नहीं मिला। बिल्डर ने कहा था कि हम घर के बदले में पैसा देंगे, लेकिन पैसा भी नहीं दिया। कुछ महीने तो पैसा दिया, उसके बाद भाग गया, हाथ खड़ा कर लिए। ये तमाम दर्द की बातें शांताबाई जी ने कहा। अपने दर्द को यहीं तक शांताबाई जी नहीं रोका, आगे भी कहती हैं कि हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। 13 साल की उम्र से आज मैं 85 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर के बदले में जो फ्लैट मिलने वाला था वो उसका कोई अता पता नहीं है। यह मेरे जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा कि नेता यहाँ आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कोई मुड़कर पीछे नहीं देखता। आज की तारीख में इस चौल में रहने वाले हर व्यक्ति बेघर है, जैसे तैसे गुजारा बसर कर रहे हैं। शांताबाई के घर में आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है। परिवार दूसरों के घर में काम करके जीवन यापन कर रहा है। ये शांताबाई जी की कहानी है। उनको एक संदेश है और उनको आईना है जो लगातार संजय राउत के इस घोटाले में और पात्रा चौल घोटाले के लिए कहा जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। ये जानबूझ के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह जानबूझ के ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये 85 साल की बुजुर्ग महिला भी झूठ बोल रही हैं? क्या अपने दर्द के बारे में जो कह रही हैं क्या वो झूठ है? क्या वो तमाम अपने दर्द और संघर्ष की कहानी कह रही हैं क्या वो फेक है? क्या मनगढ़ंत है? मनगढ़ंत नहीं है। उन्होंने इस दर्द को देखा है, तभी तो इस तरह की बातें कर रही हैं कि अगर संजय राउत कहीं पे भी मिल जाए तो मैं उसे चप्पल से पीटूंगी। जाहिर सी बात है कि जिसको फ्लैट देने की बात कही गई हो और उसे फ्लैट नहीं दिया जाए और उसकी उम्र जवानी से बुढ़ापे तक आ जाए और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिले, वो उसका पेशेंस लेवल कब तक भुगेगा। इसीलिए इस तरह की बातें लगातार शांताबाई जी ने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है पात्रा चौल की पीड़िता हैं और इसीलिए उनका मीडिया ने इंटरव्यू लिया था और ये तमाम दर्द की बातें उन्होंने कहा। दूसरी तरफ ईडी ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके अब संजय राउत की पत्नी जी से पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार ईडी ये कोशिश कर रही है कि वो हर पहलू तक जाया जाए जो पहलू पे पर्दा डाल के रखा गया है, क्योंकि संजय राउत के जवाब सटीक नहीं बैठ रहे हैं। ईडी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए अब एक बड़ी अपडेट आ रहा है कि अब संजय राउत की पत्नी से पूछताछ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की एक मालकिन भी है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, जिसको जवाब देना होगा। और जब आमने सामने संजय राउत के सामने पूछताछ होगी, ईडी जब पूछताछ करेगी तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब देखना होगा कि वर्षा राउत और संजय राउत के आमने सामने बैठा के वो कौन कौन सी राज उगलते हैं, वो कौन कौन सी बातें उगलती है, ये तमाम अपडेट करता रहूँगा। लेकिन क्या इसके जवाब कोई देगा कि जो 85 साल की महिला शांताबाई जी ने जो बातें कही है, क्या उसके बारे में किसी के पास जवाब है? उन्होंने अपनी दर्द की बातें कहा कि आज तक मैं न्याय के लिए इंतजार कर रही हूँ, लेकिन न्याय नहीं मिला। लेकिन संजय राउत को कवर करने के लिए, संजय राउत को आंसू को पोंछने के लिए, उनके परिवार के आंसू को पोंछने के लिए लगातार लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन उस 700 परिवारों के रहने वाले लोगों के आंसू कोई पोंछ नहीं रहा है। अब कहा जा रहा है कि संजय राउत को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अगर वो सच होते तो कब का कोर्ट ईडी को फटकार देके कहती कि नहीं ईडी आप लोग गलत हैं, संजय राउत सही है, संजय राउत निर्दोष है। लेकिन लगातार ईडी को समर्थन कर रही है कोर्ट, लगातार पीठ थपथपा रही है कोर्ट और कह रही है कि जांच और भी अच्छा से कीजिए, क्योंकि जो जांच चल रहा है वो बेहतर तरीके से चल रहा है और बेहतर रास्ते पे जा रहा है। अब देखना होगा कि इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या और भी राज निकलते हैं। लेकिन ईडी 8 अगस्त तक बहुत सारे दबे कुचले जो राज हैं वो देश की जनता जनार्दन के सामने रखेगी और कोर्ट में भी वो बहुत सारे सबूत रखने होंगे, क्योंकि लगातार ये प्रूफ करना है कि संजय राउत इस घोटाले में किसी न किसी तरीके से इनका परिवार संलिप्त था। इन तमाम खबरों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।